जयतु नित्यम श्री राम। मनुष्य राम कैसे देव बने होंगे, यह आज की जिज्ञासा का विषय है। राम अपने जीवन काल में भगवान या कोई देवता विशेष नहीं थे। वे तो क्षत्रिय राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र ही थे। संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों से मालूम होता है कि राम अपने जीवन काल में आदि वराह की पूजा अर्चना करते थे। अर्थात वे अपने जीवन काल में देव नहीं बने थे। वे तो केवल एक ऐतिहासिक पुरुष ही है। रामायण में लिखा है कि राजा दशरथ को यज्ञ नारायण की कृपा से 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। ऐसे मानव राम का किन कारणों से देवत्व की कोटि में ऊर्ध्वीकरण हुआ होगा, ऐसा प्रश्न होना स्वाभाविक है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें महर्षि वाल्मीकि प्रणीत रामायण का साद्यंत गहन अध्ययन करना चाहिए। रामायण में श्री राम की धर्म परायणता स्थान स्थान पर दिखती है। श्री राम का धर्म परिपालन अनन्य था, अद्वितीय था। उनके जीवन की 2 प्रमुख घटनाओं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट हो रहा है। इन 2 घटनाओं के कारण ही मनुष्य राम का देवत्व की कोटि में आरोहण हुआ है। अयोध्या कांड में कहा है कि कैकेयी ने दशरथ से पूर्व संकल्पित 2 वरदान हठात मांग लिए थे, जैसे कि कौशल्या के पुत्र राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए और मेरे पुत्र भरत को राजगादी पर अभिषिक्त किया जाए। श्री राम के जीवन की यही पहली घटना है जिसमें राम ने पुत्र धर्म के परिपालन का मार्ग चुना है, और उसी के कारण मानव कोटि के श्री राम का देवत्व की कोटि में आरोहण होना शुरू होता है। राम को वनवास देने की बात को सुनकर तुरंत लक्ष्मण ने राम को कहा है कि हे ज्येष्ठ भ्राता राम, हमारे पिता तो कामवशात कैकेयी के प्रेम में अंध हुए हैं। इस वृद्ध पिता को हम कैद करके उनका वध कर देते हैं और अयोध्या की राजगादी को हस्तगत कर लेते हैं। लक्ष्मण के वचन श्रवणीय है। प्रोत्साहितोयम कैकेय्या संतुष्टो यदि नः पिता अमित्रभूतो निस्संगम बध्यताम अपि। कैकेयी के द्वारा प्रेरित किए गए हमारे पिता यदि कैकेयी के सुख से संतुष्ट है तो ऐसे शत्रुभूत पिता को बंधन में डालकर उनका वध कर देना चाहिए। हे राम, मैं आपके पक्ष में अविचल खड़ा हूं। यहां श्री राम ने लक्ष्मण को जो वचन कहे हैं वह श्रवणीय है। तव लक्ष्मण जानामि मयि स्नेहम अनुत्तमम विक्रमं चैव सत्वं च तेजश्च सुदुरासदम् मम मातुर्महद्दुःखम् अतुलं शुभलक्षण धर्मो हि परमो लोके धर्मे सत्यं प्रतिष्ठितम् धर्म संश्रितम् अप्येतत् पितुर्वचनम् उत्तमम्। हे शुभ लक्षण वाले लक्ष्मण, मैं जानता हूं कि तेरा मुझ पर बड़ा स्नेह है। मैं तेरे तेज और पराक्रम को भी जानता हूं। मैं मेरी माता कौशल्या का अकथनीय दुख को भी समझ सकता हूं, किंतु इस मनुष्य लोक में धर्म ही परम श्रेष्ठ है और उसी धर्म में ही सत्य प्रतिष्ठित रहता है। दूसरी ओर पिता दशरथ ने कैकेयी को जो वचन कहे हैं तद अनुसार वे मुझे वनवास की आज्ञा दे सकते हैं और मुझे पितृ आज्ञा का परिपालन करना ही चाहिए। वही मेरा पुत्र धर्म बनता है। मैं उनके वचनों का कथम अपि अतिक्रमण नहीं कर सकता हूं। राम अपने विचार में स्पष्ट है। यहां पर श्री राम ने पितृवचन का परिपालन करने को अपना पुत्र धर्म समझा है, परम कर्तव्य समझा है। एक पुत्र के रूप में
वही उनके जीवन का परम सत्य था, ऐसा वे दृढ़ता के साथ मान रहे हैं। जब भरत वशिष्ठादि कुलगुरुओं के साथ वनवास में जाकर राम को वापस ले आने के लिए प्रार्थना करता है, बार बार साग्रह अनुनय करता है, तब भी राम ने भरत के सामने पुनरअपि वनवास को ही अपना पुत्र धर्म बताया है। श्री राम कहते हैं कि सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्मः सदाश्रितः सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परम पदम। इस लोक में सत्य ही ईश्वर है, धर्म सदा सत्य पर आश्रित रहता है, सत्य से ऊपर कोई पद या कोई तत्व नहीं हो सकता है। मैं पिता के सत्य की मर्यादा का भंग नहीं करूंगा। यहां श्री राम अपने पिता दशरथ को सत्य प्रतिज्ञा सिद्ध करने के लिए अविचल मनोबल प्रदर्शित करते हैं। राम के शब्द ऐसे हैं, लक्ष्मीश्चंद्रादपि यादवा हिमवान वा हिमं त्यजेत अतियात सागरो वेलाम न प्रतिज्ञाम अहम पितुः। चंद्रमा में से चांदनी हट जाए, हिमालय में से हिम पिघल जाए, हिमालय का शैत्य नष्ट हो जाए, सागर अपनी मर्यादा लांघ दे, सागर जमीन पर चला जाए, फिर भी मैं राम कदाचित भी पिता की प्रतिज्ञा का भंग नहीं होने दूंगा। यहां आधुनिकों के मन में ऐसा प्रश्न हो सकता है कि राम ने तो पितृवचन के परिपालन को धर्म मानकर विनाश का, बर्बादी का ही मार्ग चुना है। ऐसे धर्म धुरंधर, धर्म की धुरा को धारण करने वाले श्री राम हमारे आदर्श कैसे बन सकते हैं, क्यों बन सकते हैं? तो ऐसी सोच को क्षण भर के लिए रोककर इस प्रसंग का अंतिम परिणाम क्या आया था, उस पर भी ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है। भरत ने देखा है कि मेरे ज्येष्ठ भ्राता अपने पिता के वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए वनवास में चले गए हैं। वे नहीं चाहते हैं कि एक राज्य के लिए पिता मिथ्यावादी सिद्ध हो जाए। तो ऐसे पितृवचनकारी भ्राता राम ही अयोध्या के सच्चे उत्तराधिकारी हो सकते हैं। तत्पश्चात भरत ने राम की पादुकाओं को श्री राम के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करके अयोध्या से बाहर पर्णकुटी में जाकर निवास कर लिया तथा 14 वर्षों के बाद श्री राम को ही अयोध्या की राजगादी वापस सौंप दी। पितृवचनकारिता का यह चमत्कार था। दूसरे शब्दों में कहे तो पुत्र धर्म की परिपालन करने की जो उनकी प्रतिज्ञा थी, उनको जो अपना जीवन का सत्य मान रहे थे, उसका ही यह सुफल था। इसी को कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि हम अपने धर्म यानी कर्तव्य की रक्षा करेंगे तो वही रक्षितः धर्मः अस्मान रक्षति। जिस धर्म की हमने रक्षा की है वही धर्म हमारा रक्षण करेगा। इसीलिए ही राम को 14 वर्षों के बाद अयोध्या की राजगादी अनायास वापस भी मिल गई। यही था धर्मो रक्षति रक्षितः। राम ने पुत्र धर्म का परिपालन किया तो अयोध्या की राजगादी वापस उनको मिल गई। पुत्र धर्म ने ही राम की राजगादी का रक्षण किया। श्री राम के जीवन की दूसरी घटना भी कीर्तनीय है। लंका विजय के बाद श्री राम का राज्याभिषेक निष्कंटक हो गया, संपन्न हो गया, किंतु दुर्भाग्यवशात अयोध्या वासियों के मन में सीता विषयक लोकापवाद जाग उठा और वो बोलने लगे। लोकापवाद के दौरान अयोध्यावासी क्या बोल रहे थे? तो अयोध्यावासी बता रहे थे कि जिस सीता को रावण अपनी गोदी में बिठाकर बलपूर्वक अपहरण करके
अशोक वनिका में ले गया था, जिसको निरंतर राक्षसों के वश में रखी गई थी, उस सीता की राम क्यों स्वयं कुत्सा यानी निंदा नहीं करते हैं? अब तो प्रजा यह भी बोलने लगी थी कि राजा राम के इस तरह के निर्णय से हमें भी सहन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रजा तो हमेशा राजा के चरित्र का ही अनुसरण करती है। इस बात को सुनकर राजा राम ने सीता का परित्याग करने का संकल्प किया, क्योंकि वह निर्णय उनके प्रजाराधन करने के राजधर्म का अनिवार्य अंश था। राजा के रूप में श्री राम का यह धर्म था, यह कर्तव्य था कि वह प्रजाराधन में सदैव सन्नद्ध रहे। प्रजाराधन तो उनको किसी भी कीमत पर, किसी भी तरह का बलिदान देकर भी निभाना ही था। अब यहां दूसरा प्रश्न होगा कि श्री राम का अपनी पत्नी सीता के प्रति कोई पति धर्म भी था या नहीं? राजा राम के लिए यदि प्रजाराधन करना उनका राजधर्म था, तो क्या पति राम के लिए पत्नी सीता के प्रति उनका कोई पति धर्म था या नहीं? यहां हमें सोचना चाहिए कि जब समग्र प्रजा के मानस में ऐसा विष फैल गया हो, तो उसको झटिति दूर नहीं किया जा सकता है। यह अति कठिन कार्य है। राम की दृष्टि में भी जनमानस के शुद्धिकरण के लिए सद्य प्रतिक्रिया दिखाना उचित नहीं था। जीवन की विषमता ही ऐसी है कि जो मनुष्य की सत्यनिष्ठता की कठोर से कठोरतम परीक्षा लेती है। राम के जीवन में पहली बार की जो घटना घटी थी वनवास में जाने की, उसमें तो केवल एक पुत्र धर्म का परिपालन करने की विषमता थी। लेकिन यह दूसरी बार की घटना में जो विषमता या समस्या खड़ी हुई है, उसमें तो श्री राम के व्यक्ति के जीवन में दो विरुद्ध धर्मों का टकराव पैदा हुआ था। एक राजधर्म का परिपालन करने से दूसरे पति धर्म को आघात पहुंच रहा था। सीता जी को सीधा सीधा अन्याय हो रहा था। यहां देखना है कि श्री राम ने कैसी विलक्षण बुद्धि से दोनों धर्मों का परिपालन करके दिखाया है और हमारे सामने एक अति विरल आदर्श को प्रस्तुत कर दिया है। श्री राम ने सीता त्याग के बाद अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया, लेकिन वेदोक्त श्रौत याग करने के लिए श्री राम के वामांग पर उनकी सहधर्मचारिणी सीता का होना भी अनिवार्य था। ऐसी परिस्थिति में श्री राम के सामने दूसरे विवाह कर लेने का संकट आकर खड़ा हो गया। वशिष्ठादि कुलगुरुओं ने भी नई धर्मपत्नी ले आने का प्रस्ताव रखा भी होगा, परंतु महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि श्री राम ने धर्म कार्यार्थ भी दूसरा विवाह नहीं किया। सीता त्याग के बाद उन्होंने भरत को सूचना दी है कि यज्ञ क्रिया की पूर्व तैयारी के रूप में पहले किसी शिल्पी के घर जाकर सीता की हिरण्मयी प्रतिकृति बनवाकर ले आओ। इस विषय के कतिपय श्लोक ऐसे हैं। कांचनीं मम पत्नीं च दीक्षायां ज्ञांश्च कर्मणि अग्रतो भरतः कृत्वा गच्छत्वग्रे महायशाः। यह बात जब सीता जी धरातल में प्रविष्ट हो जाती है, तब भी वाल्मीकि ने दूसरी बार भी कही है। वाल्मीकि ने वहां पर लिखा है, इष्टयज्ञो नरपति पुत्रद्वय समन्वितः न सीतायाः परां भार्यां वव्रे स रघुनंदनः यज्ञे यज्ञे च पत्न्यर्थं जानकी कांचनी भवत्। जिनको यज्ञ करना पसंद था, ऐसे रघुनंदन ने दूसरा विवाह नहीं किया और अपने दोनों पुत्रों को ही साथ में रखकर वे यज्ञ करने लगे थे। धर्मपत्नी के रूप में सीता का जो स्थान था,
वह स्थान उन्होंने कदापि किसी अन्य स्त्री को नहीं दिया था। यहां ध्यातव्य बिंदु है कि श्री राम ने काम पुरुषार्थ के लिए तो दूसरा विवाह नहीं किया था, परंतु धर्म पुरुषार्थ के हेतु से भी वे दूसरा विवाह करने को तैयार नहीं थे और यज्ञ कर्म के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उन्होंने सीता की हिरण्यमयी प्रतिकृति को ही अपने वामांग में स्थापित की थी, जिस कारण से अयोध्या के नगरजनों में परोक्षतया एक संदेश ऐसा भी प्रवाहित हो जाता है कि श्री राम के अंतःकरण में तो उनकी पत्नी सीता पवित्र ही थी, भले ही उन्होंने प्रजाराधन के कर्तव्य को निभाने के लिए सीता का त्याग किया हो। पहली बार के पुत्र धर्म के परिपालन ने उनके राज्याधिकार को सुरक्षित रखा था। वे ही पुनरपि अयोध्या के राजा बने थे, लेकिन दूसरी बार की घटना में दो परस्पर विरुद्ध धर्मों का टकराव हुआ था। तथापि राम ने उन दोनों धर्मों का रक्षण भली भांति करके दिखाया, जिससे वे देवत्व की कोटि में संक्रांत हो गए। उपसंहार में इतना ही कहूंगा कि यज्ञ कर्म रूप धर्म कार्य करने के लिए भी दूसरा विवाह नहीं करना वह एक पत्नीत्व वाले एक अपूर्व नए युग का ही आरंभ था। समग्र विश्व में ऐसी घटना अन्यत्र अद्यावधि नहीं देखी गई है। श्री राम के जीवन के कारण ही भारतीय जीवन पद्धति में एक चिरस्थायी नया परिवर्तन आ गया। यह हकीकत है, क्योंकि राम के ही घर में पिता श्री दशरथ पर्यंत तो बहुपत्नीत्व का रिवाज चल ही रहा था। श्री राम ने चाहा होता तो वे भी दूसरा विवाह कर ही सकते थे, लेकिन श्री राम ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ही सर्वप्रथम एक पत्नीत्व के नियम को अकथित रूप से प्रतिष्ठित कर दिया है। परिणाम स्वरूप सभी भारतीयों ने भी एक पत्नीत्व को सनातन धर्म के एक अंग के रूप में सदाकाल के लिए आत्मसात भी कर लिया है। अब वे मनुष्य राम नहीं रहे, हमने उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मान लिए हैं। हमने श्री राम को भगवान से भी आगे चलकर महाविष्णु के अवतार भी मान लिए हैं और हमारे सर्वोत्तम सर्वोच्च आराध्य देव मान लिए हैं। मेरे मन में एक श्लोक यहां पर आकारित हो रहा है। वणिति ही श्रूयते नित्यम धर्मो रक्षति रक्षितः रामायणाच्छ्रुतम किंतु देवत्वंच ददाति सह। अर्थात यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं तो वह रक्षितः धर्मः अस्मान् रक्षति। रक्षित किया गया धर्म हमारी रक्षा करता है। यह बात हमने बार बार सुनी है, किंतु आज रामायण में वर्णित राम के जीवन की इस दूसरी घटना को जब हम ध्यान में लेते हैं तो उस दूसरी घटना से यह बात भी निकलकर हमारे सामने आ रही है कि जिस धर्म की हम रक्षा करते हैं, उसका परिपालन करते हैं, तो वह धर्म एक साधारण मनुष्य को भी देवत्व की कोटि में आरूढ़ कर देता है। जयतु श्री राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम।